सुप्रभात बच्चों। आज हम सप्तमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विंशति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विंशति। तो बच्चों, ये है अपना द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विंशति। पढ़ते हैं पाठ को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। सरह का अर्थ है तालाब, अस्ति का अर्थ है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर तत्र का अर्थ है यहाँ पर वहाँ। संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक है। तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म है। उनका एक मित्र था। तयो उनका एक मित्र था कम्बुग्रीव, ये लिखा है कम्बुग्रीव नाम था उसका। कुर्मः है कछुआ, अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। तो कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। अतः कुछ समय पश्चात या एक बार धीवराः मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन् आ गए। तो आगे देखेंगे हम। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार कुछ मछुआरे वहाँ पर आ गए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? मछुआरों ने कहा। वयं स्वः मत्स्य कुर्मादि मारिष्यामः। उन्होंने क्या कहा? वयं हम सभी स्वः कल, स्वः आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः कछुए और मछलियों आदि को मारेंगे। मछुआरों ने कहा कल सुबह हम कछुओं और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् यह श्रुत्वा सुनकर कुर्मः अवदत् कछुआ बोला। मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, किम क्या युवाभ्यां तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता बात सुनी। हे मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब, किम क्या, अहम करोमि मैं करूँगा, करोमि करूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यत उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहा दोनों हंसों ने। कूर्मः अवदत्, अब कछुआ बोला। माँ एवं, ऐसा नहीं बोलते, माँ एवं ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्नम हृदम गच्छामि। फिर उसने कहा यथा अहम, जैसे मैं अन्नम हृदम गच्छामि। यहाँ हृदम का अर्थ यहाँ हृदय नहीं है, यहाँ हृदम का अर्थ तालाब है। अन्नम हृदम गच्छामि, जैसे मैं दूसरे तालाब पर जाता हूँ, तथा कुरु तुम, वैसा तुम भी कर लेना। मैं इस तालाब को छोड़ करके दूसरे तालाब पे चला जाऊँगा, वैसा तुम भी कर लेना। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। आवाम किम करवावे, अब हम क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह पर, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, ऐसा कहा कछुए ने। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। अत्र कै उपाय है, तो इसका क्या उपाय है, अब यहाँ पर क्या उपाय किया जाए। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम
चंचुवा धार्यताम। ये क्या कहता है, युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम काठ की लकड़ी, एकम एक यानी कि एक काठ की लकड़ी, चंचुवा चोंच से, धार्यताम पकड़ लो, चोंच में धारण कर लो, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ लो। अहम काष्ठ मध्य अवलंबय युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठ मध्य उस लकड़ी के मध्य में, काठ की लकड़ी के मध्य में, अवलंबय लटका हुआ, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो ये क्या कहता है, तुम दोनों एक काठ की लकड़ी ले आओ और अहम काष्ठ मध्य अवलंबय, मैं उस काठ की लकड़ी के मध्य में लटक कर, युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा है उपाय, ऐसा संभव है, ये उपाय संभव हो सकता है, यह उचित है, हो सकता है ऐसा। किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, परंतु अत्र यहाँ पर एक है, एक अपायो, अपायो हानि, नुकसान भी, अपि भी वर्तते है। उन्होंने कहा, दोनों हंसों ने, अत्र एक है अपायो हो अपि वर्तते, यहाँ पर एक हानि भी है, एक नुकसान भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानम तवाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानम, जब हम तुम्हें ले जाएंगे, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ कहेंगे, एव जरूर, निश्चित रूप से, जब हम तुम्हें ले जाएंगे ऐसे काठ की लकड़ी के मध्य में लटका करके, तो तुम्हें देखकर लोग कुछ जरूर कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। यदि तब उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर देते हो, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर दोगे, वो बोलेंगे, तुम उस पर प्रतिक्रिया करके उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तदा तब तुम्हारा मरना निश्चितम, निश्चित है, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, हमारे साथ जाने की मूर्खता मत करो, अत्र एव वसः है, यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत यह श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध है, क्रोध से, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः है इसलिए, अहम यथा वदामि, मुझे जैसा कहा जाएगा, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही मैं तुम दोनों के लिए करूँगा। तो बच्चों, ये इतना पढ़ा हमने, आगे देखिए अब। एवं काष्ठ मध्य लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन्, एवं काष्ठ मध्य लंबमान है, इस प्रकार काठ की लकड़ी के बीच में लटके हुए कुर्मः कछुए को, पौराह अपश्यन्, गवालों ने देखा, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग थे, बच्चे थे वहाँ पर, उन्होंने उसको देखा, अपश्यन् देखा, पश्चाद एधावन, उसके पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, हो, पौरा अपश्यन देखा, पश्चात एधावन उसके पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, हाँ हो, अरे महादाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, किसी ने कहा, यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यद्यम कुर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि किसी प्रकार से भी, निपतति गिर जाए, तदा तो, अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा खादिष्यामि पका करके खा जाऊंगा। किसी ने कहा, अगर ये किसी प्रकार कछुआ यहाँ गिर जाए तो मैं इसको पका करके यहीं खा जाऊंगा। अपरह अवदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे, नदी के किनारे, दग्ध्वा जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरे बच्चे ने कहा, या दूसरे ग्वाले ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे इसको पका करके खाऊंगा। अन्य एकथयते,
और दूसरे ने कहा, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा, नीत्वा ले जा करके, गृहम घर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इति ऐसा। अन्य ने कहा और किसी दूसरे ने कहा घर ले जा करके खाऊंगा, ऐसा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुरुमः क्रुद्धः जातः। अब कछुए को गुस्सा आना ही था। क्या कहता है? तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार से उनके वचनों को सुन करके कुरुमः क्रुद्धः जाता है, कछुआ क्रोध में हो गया, गुस्से में हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत है स अवदत, मित्राभ्याम मित्रों का दत्तम दिया हुआ वचनम, वचन को विस्मृत भूल कर स अवदत, वह बोला। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत है स अवदत, मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम मेरी भस्म खाओ। कछुए को गुस्सा आ गया और कहता है, क्या पका करके खाओगे, क्या नदी के किनारे, क्या घर ले जा करके खाओगे? यूयम भस्म खादत, तुम मेरी राख खाओ, भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, और फिर क्या होता है? उसी क्षण कछुआ है उस दंड से, उस लाठी से, उस लकड़ी से छुट करके भूमि पर गिर जाता है। पौरे से मारित है, और गवाले उसको मार देते हैं। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृद्याम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदती, सज्जन लोगों के द्वारा, हित चाहने वाले लोगों के द्वारा दिए हुए वचनों को भूल करके, वाक्य को भूल करके, फिर से देखेंगे, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदती, सज्जन लोगों के द्वारा हित चाहने वाले लोगों के वचनों का जो अभिनंदन नहीं करता है, हित चाहने वाले लोगों की, भला चाहने वाले लोगों की अच्छी बातों को जो नहीं मानता है, स कुर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विंशयति, वह उस कछुए के समान, स कुर्मः एव, वह उस कछुए के समान, दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विंशति, वह दुर्बुद्धि काठ लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ लकड़ी से गिरकर के नष्ट हो गया, उसी प्रकार हित चाहने वाले अच्छे भले लोगों की बातों को जो नहीं मानता है, वो कछुए की मानती ही मारा जाता है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा, ये इसके शब्दार्थ हैं। ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है, ये हम कर चुके हैं। और प्रश्न नंबर 2, ये पूरा अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं। ये हमने आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए पढ़ाया है इस पाठ को, कि आपको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था, पाठ में दिया गया, आप देख करके लिखेंगे। सरस तीरे के आगच्छन, नदी के किनारे कौन आ गए थे, ये भी आप लोगों को पता है, पाठ में ऊपर ही दिया गया है। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, वो भी मार्ग आपको पता है। लंबमानः कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देख करके कौन उसके पीछे दौड़े। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे एक शब्द में। आगे है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखता है। ये कौन सा वाक्य है, किसने कहा और किसको कहा? वाक्य में कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, किसने कहा, किसको कहा, ये सभी आप करेंगे। और प्रश्न नंबर 4 में है, क्रियापद हैं, इसके अंदर बॉक्स के अंदर, मंजूषा के अंदर क्रियापद बने हुए हैं। आपको ये क्रियापद छाट करके रिक्त स्थान की जगह भर देने हैं। और 5वें प्रश्न में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरता है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपै कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। ख भाग में कच्छपै कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। ग भाग में है, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदत्, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वाले क्या बोले। कुर्मः है मित्रियो वचनम विस्मृत किम अवदत्, जो कछुआ है वो मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला। अब आगे हैं ये वाक्य दिए गए हैं, आपको ये घटना क्रमानुसार लगाने हैं। पहले कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा। जैसे कै में है, कुर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छते,
कुर्म है कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख भाग में है पौरा एकथयन, ग्वालों ने कहा वयम पतितम कुर्मः खादिष्यामः, मैं पतितम गिरते हुए कछुए को खाऊंगा, गिर जाएगा ये कछुआ तो इसको मैं खाऊंगा। कुर्मः हंसा ऊँच एकस्मिन् सर्षे निवसन्ति स्म है, कछुआ और दोनों हंस एक ही तालाब में रहते थे, तालाब के पास रहते थे, तालाब में रहते थे। केचिद धीवरा सरस्तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आ गए। कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म है, कछुआ कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरा एधावन, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वाले उसके पीछे दौड़े। कुर्मः आकाश पतितः पौरे मारीत्श्च, कुर्मः आकाश पतितः, कछुआ है आकाश से गिर गया, पौरे मारीत्श्च, और ग्वालों ने उसको मार दिया। वयम स्व है मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा एकथयन, हम सभी सुबह कल कछुए और मछलियों को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा, मछुआरों ने कहा। तो इनको आपको क्रमानुसार लगाना है, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, और अंत में क्या हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषा के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं और एक कहानी का कुछ अंश दिया गया है, तो आपको इन सभी शब्दों को सही जगह के ऊपर रिक्त स्थान में भरना है। तो बच्चों, ये था अपना दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि विंशति। एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर किया है हमने, तो मुझे आशा है आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सुधार की आवश्यकता है वो भी बताएंगे, और बड़े ध्यान से इसको करना है, और कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, सभी बच्चों को ये सुनना है, सभी बच्चे अपनी प्रेजेंट लगाएंगे, और किसी प्रकार का विलंब नहीं करना है, समय पे आप सभी लोगों को ये काम करना है, और कमेंट ज़रूर लिखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आपको ये वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे।